मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं। पार्वत्यै परमेश्वरेण गतिते यध्यात्म रामायणे, काण्डै सप्तभिरन्विते अतिशुभदे सर्गाश्चतुष्टिकाः। श्लोकानां तो शतद्वयेन सहितानि, युक्तानि चत्वारि वै सहस्राणि समाप्तिता श्रुतिशतानि युक्तानि तत्त्वार्थतः। भगवान और हनुमान जी की कृपा से स्वयं भगवान शिव जी के द्वारा उपदेश दिया हुआ माँ पार्वती को जो सुनाया गया वो है अध्यात्म रामायण। भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना किया। भगवान राम की कथा के लिए जो ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ऋषि जी का दिया हुआ, उनकी रचना वाल्मीकि रामायण वो इतिहास की दृष्टि से प्रसिद्ध है। अध्यात्म की दृष्टि से भगवान वेद व्यास जी की रचना है, जिसमें भगवान राम की महिमा का गायन किया, अध्यात्म रामायण। पूज्य गोस्वामी जी महाराज तुलसीदास जी ने लौकिक भाषा में जो रचना किया, हम सब लोगों को आसानी से समझ में आ जावे, नाम रखा श्रीमद् रामचरित मानस। रामचरित मानस में लगभग 70-80% अगर मिलता है तो अध्यात्म रामायण से मिलता है। बहुत जगह पर तो ऐसा देख के लगता है कि अध्यात्म रामायण के श्लोक का बिल्कुल ज्यों का त्यों गोस्वामी जी ने चौपाई में अनुवाद कर दिया है। नाना पुराण निगमागम सम्मितम यद, ऐसा स्वीकार किया उन्होंने। अध्यात्म रामायण भगवान शिव और माँ पार्वती जी के बीच का सीधा संवाद है। भगवान शंकर जी से पूछा है माँ पार्वती जी ने, और भगवान ने भगवान की कथा सुनाया है। इसमें 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड,
सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। ज़्यादातर युद्ध ही शब्द प्रयोग किया है कांड में। गोस्वामी जी ने लंका कांड लिखा, बाकी युद्ध कांड ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये 7 कांड हैं। 7 कांड में कुल मिला करके कुल 64 सर्ग हैं। इसमें एक तरीके से समझो 64 अध्याय। 7 कांड हैं और इसमें 64 सर्ग। एक एक अध्याय को यहाँ सर्ग नाम दिया गया है अध्यात्म रामायण में। तो कुल 64 सर्ग हैं। ये इसका बाह्य कलेवर है, बाह्य स्वरूप है। पूरे अध्यात्म रामायण में जितना उपलब्ध है, इसमें कुल 4200 श्लोक हैं, जिसमें बहुत सारे वेद की ऋचाओं का आधार लेकर के उपदेश दिया गया है। सीधे बालकांड में जो पहला अध्याय होगा वो भगवान का हृदय है, राम हृदयम। उसके पाठ का, उसके स्वाध्याय का बहुत पुण्य मिलता है। वहाँ से अध्यात्म रामायण का प्रारंभ होगा। पूज्य गोस्वामी जी ने तो प्रताप भानु की कथा, याज्ञवल्क्य वाल्मीकि की कथा, वो सब बीच में लिखा। अध्यात्म रामायण में सीधे भगवान के जन्म से शुरू होता है और एक एक प्रसंग का वर्णन करते हुए जब उत्तर कांड में पहुँचे तो उत्तर कांड के जो चौथा सर्ग है, उस चौथे सर्ग में सीता जी को वनवास दिया। चौथे सर्ग में लक्ष्मण जी को आज्ञा दिया, लक्ष्मण जी सीता जी को लेके गए, वहाँ से छोड़ के आते हैं। सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुँचती हैं। उनका वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में स्वागत सत्कार होता है। ये चौथा अध्याय है, चौथा सर्ग है। उसके बाद लक्ष्मण जी को दुख होता है। ये देखो अंत की घटना है, अंतिम घटना है। लक्ष्मण जी को इस बात का दुख हो रहा है अब कि ऐसे घोर कर्म के लिए हमको क्यों लगाया गया। जो हमारी पूज्य थी जगत जननी माँ भगवती सीता जी, उनको इस अवस्था में परित्याग के लिए मुझको क्यों भेजा गया। और अगर मुझको भेजा गया तो मैं अपने भ्राताश्री का, महाराजा धीराज की आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर पाया। चित्त स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन वो कार्य करना पड़ा उनको, तो उससे उनके चित्त में दुख है, उनके चित्त में विक्षेप है। हमको ऐसा काम क्यों करना पड़ा। और जब कभी चित्त में दुख होवे तो सत्संग में आना चाहिए। उसको संत के पास बैठो, भगवान के पास बैठो, तत्व की चर्चा करो। तो ये जो चित्त में दुखाकार वृत्ति आई है, अंतःकरण में दुख की वृत्ति आई है, ये बिना ज्ञान के मिट नहीं सकती। तो हम क्या उपाय करें कि हमारे चित्त का दुख चला जावे। लक्ष्मण जी स्वयं भगवान की शरण में गए और 5वां जो सर्ग है वो भगवान और लक्ष्मण जी का सीधा संवाद है। इसी का नाम है राम गीता। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को अरण्य कांड में उठा के रखा। ये जो उत्तर कांड का प्रसंग है अध्यात्म रामायण का, रामचरितमानस में इसको अरण्य कांड में गोस्वामी जी ले आए। जब पंचवटी में कहीं एक स्फटिक शिला पे भगवान विराजमान थे और लक्ष्मण जी उनके पास जा कर के 5 चीज़ें पूछते हैं और भगवान ने उनको उत्तर दिया, 5 चीज़ों का समाधान किया। वो रामगीता वहाँ प्रसिद्ध है। अध्यात्म रामायण में यहाँ प्रसंग, ये उपदेश के बाद जब ये उपदेश हो जाता है रामगीता का, तो यहाँ पर देखोगे फिर 6ठे अध्याय, फिर उसके बाद केवल 4 अध्याय बचते हैं, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां। फिर एक अध्याय में
भगवान का कौशल्या अम्बा को उपदेश है। बहुत बढ़िया उपदेश है, वो सब कभी पढ़ने का खूब पढ़ो। भगवान स्वयं कौशल्या अम्बा को उपदेश करते हैं। कौशल्या जी ने पूछा है मुझको मुक्ति कैसे मिलेगी, अपनी माँ को उपदेश किया। एक प्रसंग में भगवान का पूरा राज्य का वर्णन है, कैसे कैसे कौन कौन कहाँ का राजा बना। एक कोई कुंभी नसी नाम की रावण की बहन थी, कुंभी नसी, कुंभकर्ण की बहन, जिसका बेटा था लवणासुर, उसने जा कर के अत्याचार किया था। तो भगवान ने भेजा शत्रुघ्न को, जाओ जा कर के उसको निपटाओ, और जाके लवणासुर का वध करके मथुरा नगरी बसाई। ये सारा प्रसंग एक अध्याय में आवेगा, कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर किसको किसको भेजा गया। एक अध्याय में लक्ष्मण जी के त्याग का प्रसंग आएगा। लक्ष्मण जी को एक परिस्थिति वशात भगवान ने त्यागा है, और अंतिम सर्ग का नाम ही पड़ेगा महाप्रयाण। उत्तरकांड के अंतिम सर्ग का नाम होगा महाप्रयाण। भगवान पूरी अयोध्या वासियों के साथ गुप्तार घाट जाते हैं और दिव्य धाम साकेत धाम पधारते हैं। आप सावधानी से समझना इस प्रसंग को, बहुत गहराई से, क्योंकि ये विषय ही बहुत कठिन है। तो जैसे हमारी जो वर्ण आश्रम व्यवस्था है, वैदिक वर्ण आश्रम व्यवस्था, जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम का निरूपण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण हो गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम। भगवान राम ब्रह्मचर्य आश्रम में गुरुदेव के आश्रम में गए और जाके वहां पर विद्या प्राप्त किया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या भाई, ये है ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद भगवान वहाँ से वापस आते हैं और फिर उसके बाद विश्वामित्र के साथ जाते हैं, विवाह होकर के वापस आए, आश्रम हो गया गृहस्थ आश्रम। पूर्णता नहीं हो सकती जब तक आगे की सीढ़ी न चढ़े, क्योंकि गृहस्थ आश्रम अंतिम आश्रम नहीं है। और जब कभी कोई ऐसा समझ ले कि गृहस्थ आश्रम में हम गृहस्थी हो कि ही जीवन पर्यंत जीवित रहेंगे, तो वो तो अंतिम नहीं है। चाहे भगवान श्री कृष्ण से समझो, चाहे राम जी से समझो, वो चाहे कैकेयी ने वरदान मांगा और चाहे अपने किसी भी प्रक्रिया से ये जो तीसरे आश्रम का स्वीकार किया, भगवान दंडकारण्य की तरफ जाते हैं। ये हमारे वैदिक मर्यादा की बात है, ये शास्त्रीय बात है। वैदिक मर्यादा के अनुसार भगवान गृहस्थ के बाद हुए अब वानप्रस्थी हो गए ना। और उसके बाद जब भगवान ने सीता जी का त्याग किया, अब कौन सा आश्रम हो गया? हाँ, गेयासा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। भले वो राजाधिराज हैं, राजमहल में रहते हैं, लेकिन चित्त वृत्ति उनकी संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गई है। तो ये जो ब्रह्म विद्या का प्रसंग है वो संन्यास आश्रम में ही होता है। जब मन चारों तरफ से मुक्त हो, मन चारों तरफ के प्रपंच से, छल कपट से, ये सब मन शांत हो, तब एक ज्ञान की बात होती है। अब वो प्रसंग है, आप लोग एक एक श्लोक पढ़ोगे कि मैं पढ़ लूँ अपने आप? और चलो ठीक, तो एक एक श्लोक पढ़ते। इसमें केवल श्लोक और उसका अर्थ हम लोग पढ़ेंगे, प्रवचन नहीं करूँगा, प्रवचन अलग चीज़ हो जाएगी। जो समझाने वाली बात होगी वो समझाएंगे, और बाकी सीधे आप पढ़ो। श्री महादेव उवाच।
ततो जगन्मङ्गलमङ्गलात्मना आय रामायण कीर्तिमुत्तमम् पूर्वाचरितं रघोत्तमो शिवयैरभिसेवितं यथा तृणा प्रेष्ट उदारबुद्धिना कथा प्राह पुरातनी शुभाः ज्ञा प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो स्य तिर्यक्त्वमथाह राघवः ततो जगत मंगल मंगलात्मना। ततः माने उसके बाद ततः शब्द क्या कह रहा है? उसके बाद जब भगवान ने सीता जी का परित्याग किया, लक्ष्मण जी उनको उधर छोड़ के आए, उसके बाद की बात है। कौन है भगवान? भगवान का विशेषण दिया है जगत मंगल मंगलात्मना। जो भगवान स्वयं मंगल स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और सारे जगत का मंगल देने के लिए आए हैं, वो भगवान श्री राम। जो स्वयं आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं और सारे जगत को जो आनंद देने के लिए आए हैं, साक्षात उनका आनंद स्वरूप विग्रह वो भगवान श्री राम विधाय रामायण कीर्तिम। विधाय माने स्थापित करके भगवान राम की कीर्ति की, उत्तम कीर्ति की स्थापना करके और महल में रहने लगे। कौन? स्वयं आनंद में है। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर वो ध्यान देना। हाँ, अभी सीता जी का परित्याग किया है, उसके बावजूद हैं किस स्वरूप में? अपने मंगला आत्मना, अपने मंगल स्वरूप में है, शोक में नहीं है। क्योंकि शोक तो मोह का लक्षण होगा, अगर मोह होगा तो जीवन में शोक होगा। भगवान कौन है? ज्ञान स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ऐसे चचार पूर्वाचरितम, जो पूर्व के राजा लोगों ने भगवान राम का जो वंश, बड़े बड़े सम्राट हुए, कोई राजा सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, राजा रघु, एक से एक महापुरुष लोग जो भगवान की राज में हुए हैं, वंशावली में, उन महापुरुषों ने जैसे किया है पूर्वाचरितम, भगवान भी उसी का पालन करते हैं। यद यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरोज। यही उपाय है, महापुरुष लोग जैसा करते हैं वैसे आप बनो। महाजनो येन गतासा, भगवान वैसे बनते हैं। चचार पूर्वाचरितम, चचार माने वैसा आचरण करते हैं जैसे रघुकुल चले आया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन जाई। हाँ, दिलीप के जैसे गौ सेवा, भागीरथ के जैसे प्रयत्न, रघु के जैसे दान, एक से एक महापुरुष। स्वयं इनके दादाजी थे, आज पिताजी हैं दशरथ महाराज। पूरी की पूरी जो इनकी पीढ़ी थी, वंशावली थी, उसी के अनुरूप भगवान चर्चा व्यवहार करने लगे। मतलब समझना, ऐसा व्यवहार मत करो जिससे आपका यहाँ पर अनार्यजुष्टम हो जाए, आपके कुल पर, आपके सम्मान पर कोई आक्षेप लगे। चचार पूर्वाचरितम रघुत्तमो। अब भगवान का नाम दे दो राजर्षि। राजर्षि वयई अभिसेवितम यथा। जैसे बड़े बड़े राजर्षियों ने अपना जीवन जिया है, राजा होते हुए भी ऋषियों के जैसा जीवन। भगवान कभी सवेरे उठ के संध्या वंदन करते हैं, कभी भगवान स्वयं जा कर के अपनी प्रजा का देखभाल करते हैं, जैसे राजर्षि लोग करते हैं। भगवान को इस समय पर अब एक संज्ञा दे दी गई है, वो ब्रह्म स्वरूप, लेकिन अब चूंकि राजा होते हुए भी प्रजा का पालन कर रहे हैं और फिर भी जीवन ऋषि के जैसा है, तो राजर्षि।
जो कोई देव शरीर में पैदा हो जावे लेकिन ऋषि होवे, ऋषि माने मंत्र का अनुभव करने वाला, कल भी याद होगा मंत्र दृष्टारा, कल मैंने ऋषि की विस्तार में बता दिया। दर्शनवंता कुहुक माया साठ्य दंभ अहंकार वर्जिता ऋषय, वो देव ऋषि कहलाएंगे, देवताओं में जो ऋषि के जैसा हो गए, देवर्षि। अगर ब्राह्मण के शरीर में पैदा हुआ कोई और ऐसा ऋषि के जैसा वो वेदों का ज्ञाता हो जावे, उसकी दिनचर्या वैसी हो जावे, साधना वैसी हो जावे, तो हम लोग उसको ब्रह्मर्षि कहते थे। ब्राह्मण के शरीर में पैदा होवे और साथ ही साथ ब्रह्मवेत्ता होवे तो ब्रह्मर्षि। राजा है और राजा का पालन करते हुए और ऋषियों के जैसा उसका जीवन होवे तो राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि। और क्षत्रिय के शरीर में पैदा हुआ या तो वैश्य के शरीर में पैदा हुआ और साथ ही साथ ऋषि तुल्य हो गया, ऋषियों के जैसा जीवन जिया, हम लोग उसको महर्षि कहा करते थे। कि हमारी जैसे गुरु नानक देव वैश्य कुल में पैदा हुए, अनेक अनेक और भी भगवान राजर्षियों के जैसा जीवन जीने लगते। अब से भी कम था वैसे ही बीच बीच में कभी कभी सौमित्रणा पृष्ठ उदार बुद्धिना, सौमित्रणा सुमित्रा के पुत्र कौन हैं? दो हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। लेकिन यहाँ पर सौमित्रणा, यहाँ लक्ष्मण जी के लिए संबोधन है। सौमित्रणा पृष्ठ, कभी कभी लक्ष्मण जी आते हैं, भगवान के पास बैठ जाते हैं, भगवान से कुछ पूछते हैं। लक्ष्मण जी कैसे हैं? उदार बुद्धिना, उदार बुद्धि वाले हैं। उदार समझना, उदार कहते हैं ना, अरे फला आदमी बहुत उदार है। उदार माने वो 5 आचार्यों को भोजन कराया, 2 महात्माओं को वस्त्र प्रदान किया, इसी का नाम उदार नहीं कहते। ये अच्छा है, त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए। उत आर, यहाँ पर जो संधि विच्छेद करोगे तो उत माने ऊपर, उत का अर्थ होता है ऊपर। अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के जो कुछ करे उसको कहते हैं उदार। अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठ करके जब कोई त्याग करे, साधना करे, दान करे तो उसको हम कहते थे उदार। ये थोड़े है कि 2 लाख रुपए तनख्वाह पाई और चलते समय दक्षिणा दे दिया 1100 2100, उदार नहीं कहा जावे। हाँ, उदार उसको नहीं कहते। उत माने ऊपर, अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठ करके कोई करे तो उसका नाम होता है उदार। कथा सुने हो ना कि महाराजा रघु के पास में तो मिट्टी के बर्तन थे, त्यागमय जीवन था, झोपड़ी में रहते थे, उनके पास मिट्टी का बर्तन है, घड़ा है, लेकिन जब कौत्स आता है उनके पास मांगने के लिए 40,000 स्वर्ण मुद्रा, तो वो कहते हैं रात्रि भर समय तो दो, कल देंगे, आज रुक जाओ। सामर्थ्य तो है नहीं, है तो मिट्टी का बर्तन, लेकिन कहते हैं तुमको 40,000 स्वर्ण मुद्रा देंगे, रात्रि रुको। तो इसको कहते हैं उदार। अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठ के जो करे। सौमित्रणा पृष्ठ उदार बुद्धिना। पता नहीं अब है उनमें सारे ब्रह्मांड को कंट्रोल में करने की सामर्थ्य, शेष के अवतार हैं, अपने सिर पे रखते हैं पृथ्वी को, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन लौकिक जगत में जब लीला कर रहे हैं तो भगवान के पीछे हैं, और उसके बावजूद कभी मन में आता है कि रावण कुंभकर्ण को मैं ही मार दूं। अभी अभी मेघनाथ को मार के आता हूं, अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठ करके। एक बार तो अब शक्ति बाण तो लगा ना उनको, शक्ति बाण तो लगा। हाँ, अपनी सामर्थ्य से ऊपर उठ के जो प्रभु के लिए करे उसको कहते हैं उदार। सौमित्रणा पृष्ठ उदार बुद्धिना। ऐसे हैं लक्ष्मण जी, उदार बुद्धि वाले हैं। हाँ, समझ रहे हैं आप लोग उदार कि नहीं? हाँ,
उदार बुद्धिना, बहुत बढ़िया शब्द है, हमको अच्छा लगा। हाँ, जब भगवान के पास बैठ जाते हैं जैसे, तो मन में वो विक्षेप है लक्ष्मण जी के ना, लक्ष्मण जी के मन में वो विक्षेप है कि बताइए मुझको इस काम के लिए भेजा गया, इतने सारे सैनिक हैं, परिवार के लोग हैं, किसी को भी भेज दिया जाता, भरत जी को भेज दिया जाता, शत्रुघ्न को भी भेज दिया जाता, भगवान ने हम ही को कहा कि जाओ सीता जी को छोड़ के आओ। मन की कसक है। भगवान जैसे बैठते हैं लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं और भगवान बढ़िया बढ़िया पुरानी पुरानी कथाएं सुनाते हैं। रामा कथा प्राह पुरातनी, पुरानी पुरानी कथाएं। एक समय की ऐसी बात है लक्ष्मण, एक समय अमुक राजा थे, एक समय हमारे परिवार के वो राजा थे, एक ऐसे राजा थे। भगवान कथा सुनाते। इसी कथा के सुनाने के बीच में भगवान इशारे में कहते हैं लक्ष्मण, जो सम्राट होता है उसको प्रमादी नहीं होना चाहिए। जो जितने बड़े पद पर होवेगा, जितने बड़े पद पर होवेगा उसको उतना ही ज्यादा दूर तक देखना पड़ता है। नहीं समझ में आया? 2 बच्चे हैं आपके घर में, 2 बच्चे हैं। हाँ, अब 2 बच्चे एक पेंसिल के लिए लड़ गए, ये पेंसिल मेरी, वो कहता है ये पेंसिल मेरी। पिताजी के पास आए तो पिताजी क्या देखेंगे? वो कहेंगे चाहे इसके पास रहे चाहे इसके पास रहे, दोनों मेरे अपने हैं। एक जो तुम मेरी तेरी कर रहे हो ना, मेरी दृष्टि से देखो तो एक अलग बात आ जाएगी ना। जो जितने ऊंचे पद पे रहेगा, जितना ऊपर चला जाएगा उसको उतना ही ज़्यादा दूर तक विचार करना पड़ेगा। हाँ, घर का मुखिया होवे, घर का मुखिया होवे, हमारे एक समाज का मुखिया सरपंच होवे, या हमारे देश का मुखिया होवे, उसकी दृष्टि को व्यापक बनाना पड़ेगा। जीवन बहुत इतना सा नहीं है। लक्ष्मण राजा अगर है तो राजा के ऊपर सारे समाज की जिम्मेदारी है। हमने शायद पहले भी समझाया तुम लोगों को कि भगवान राम ने जो ये व्यवहार किया, जो ये लीला किया है, वो राजधर्म का निर्वाह किया है, राजधर्म का। हाँ। और सीधा कहूं तो पति ने नहीं त्यागा है, पति ने नहीं त्यागा है, राजा ने त्यागा है। क्योंकि राजा की दृष्टि में पूरा का पूरा समाज होता है, अपनी सारी प्रजा होती है, और राजा को प्रमादी नहीं होना चाहिए। राजा को प्रमादी नहीं होना चाहिए। एक राजा थे, जरा सा प्रमाद किए, एक राजा ने प्रमाद किया। हाँ, कौन राजा? उनका नाम है राजा नृग। राजा नृग की कथा सुनाई, भागवत की कथा सुनाई सबने ना। नृग की कथा सबको याद है कि सुनाऊं? गिरगिट बन के पड़े थे कुएं में, भागवत में आता। हाँ, भगवान के श्री कृष्ण के बच्चे खेलने गए जंगल में, शिकार आदि, प्यास लगी, एक कुएं के पास गए तो उन्होंने ऊपर से देखा कि देखो कुएं में जल है कि नहीं है। जब नीचे झांक करके देखा तो बहुत लंबा सा बड़ा सा किरकलास गिरगिट पड़ा हुआ था। उसको किरकलास बोलते हैं संस्कृत भाषा में। भगवान के बच्चे कोशिश किए, निकालो निकालो, गिरगिट है गिरगिट है, निकल नहीं पाया तो दौड़े गए भगवान के पास। प्रभु, कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट गिरा है, आप उसको बचा लो, उसका जीवन बचा लो। भगवान आए, ऐसे कुएं में हाथ डाला, कुएं में हाथ डाला और गिरगिट को पकड़ के निकाल लिया। जैसे गिरगिट को बाहर निकाला, वो गिरगिट तो बदल गया, देखते देखते राजा के वेश में आ गया। भगवान के सारे बच्चे लोग सब भीड़ लगाए थे, ये क्या है, ये कैसा जादू है? अभी गिरगिट था, रंग बदल रहा था, और अब देखो तो आदमी बन गया, राजा बन गया। तो भगवान ने सब बच्चों के सामने पूछा, महाराज आप हैं कौन? कुएं में गिरगिट बन के क्यों पड़े थे? क्या है सब पूरा बताओ। तब उस गिरगिट ने अपनी पूरी कथा सुनाई। हे द्वारकाधीश, अगर आपने कभी दानियों का नाम सुना होगा, हाँ थोड़ा अभिमान झलकता है वहां पर, कभी आपने दानियों का नाम सुना होगा तो एक राजा नृग का नाम जरूर सुना होगा। मैं पुराने समय में राजा नृग था, मैं यज्ञ करता था तो गायों का दान करता था, और जब गायों का दान करता था तो बुढ़ी बुढ़ी गाय नहीं,
बछड़े के साथ में जिसके सींग और खुर को सोने से मढ़ करके मैं गायों का दान करता था, जिससे गाय का दान लेने वाले को भी कोई तकलीफ ना हो। एक दिन मेरी एक गाय, जिसका मैंने एक ब्राह्मण को दान कर दिया था, वो ब्राह्मण के हाथ से छुड़ा करके और वो गाय भाग गई, और जहां हमारी ढेर सारी गायें रखी थी उसी में जाके मिल गई। हमारे सेवकों से प्रमाद हुआ, हमारे सेवक लोग उसी गाय को दोबारा ले आए और संकल्प पढ़ के मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। ये जो दूसरा वाला ब्राह्मण गाय को लेके जा रहा था और पहला वाला जो ब्राह्मण जिससे हाथ छुड़ा के वो गाय वापस आई थी, दोनों रास्ते में मिल गए। पहले वाले ने कहा गाय मेरी है, दूसरे वाले ने कहा राजा ने हमको दान किया है। दोनों लड़ते झगड़ते राजा के पास आए, जहाँ यज्ञ वेदी के सामने राजा नृक बैठे थे, और उनके पास आकर के ये गाय तुमने हमको दान किया कि नहीं? राजा समझ गए बात क्या, बुद्धिमान थे, समझ गए। राजा ने कहा हाँ दान किया। दूसरे वाले ने कहा नहीं नहीं उनको नहीं, मुझको दान किया तुमने। राजा ने फिर सिर हिलाया, हाँ तुमको भी दान किया, गलती हो गई। राजा ने बहुत प्रयास किया कि एक गाय के बदले 100 गाय ले लो, 500 गाय ले लो, 1000 गाय ले लो, इस गाय को वापस कर दो प्रतिग्रह। आजकल तो बहुत होता है, 100 रुपया में भी हाँ हो जाता है, गाय का पूंछ पकड़ लेते, वापस कर दो। किसी ब्राह्मण ने सब दिया नहीं, नहीं राजन मैं गाय बेचने के लिए दान नहीं लिया हूं, मैं गो भक्त हूं। ये थोड़े कि 500 गाय लेकर के मैं उस गाय का वापस कर दूंगा, मैं व्यापार नहीं करता हूं। आप बताओ हमको दान किए कि नहीं, हमको दान किए कि नहीं? राजा कुछ बोल न पाए, बेचारे सिर हिलावे। तो ब्राह्मणों ने गाय वहीं छोड़ दिया, और ब्राह्मणों ने कहा राजन तू निर्णय करते नहीं हो कि गाय हमको दिया किसको दिया, और सिर हिलाते हो, जाओ गिरगिट बन जाओ, गिरगिट बन जाओ। द्वारकाधीश, मैं वही गिरगिट बन के पड़ा था। हमारे जीवन में प्रमाद हुआ। हमको ध्यान रखना चाहिए कि जिस गाय का दान कर दिया है वो गाय दोबारा दान हो ना हो। इसका नाम है प्रमाद। प्रमादम वही मृत्यु प्रमी, प्रमादम वही मृत्यु प्रमी। हाँ, प्रमाद नहीं होना चाहिए। हाँ, कम से कम मेरे साधक के जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। जीवन में नहीं होना चाहिए प्रमाद होगा। ये भगवान ने कहा राज्ञा प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो। लक्ष्मण, अगर कोई व्यक्ति प्रमादी होगा तो कभी भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, भजन नहीं कर सकता। अरे सो जावेगा, माला हाथ में होगी और सो जावेगा, बैठा होवेगा सरजू मैया के किनारे, लेकिन प्रमादी होगा तो भजन थोड़े होवेगा, कुछ और मन में होवेगा, मन में तमाम तरह की उधेड़ बुन होगी। प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमादम वही मृत्युम प्रमी। मैं राजा हूँ, सम्राट हूँ, अवध का सम्राट हूँ, तो हमारी दृष्टि में पूरी हमारी प्रजा है, पूरी प्रजा है। हमको अपनी प्रजा का देखभाल करना है, इसलिए हमको प्रमाद बिल्कुल स्वीकार नहीं। ये भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। द्विजस्य तिर्यकत्वम, तिर्यकत्व माने तिरछा चलने वाला। वो जो राजा नृक गिरगिट बन गया था उसकी कथा सुनाई। एक इशारा है कि भगवान राम और लक्ष्मण के बीच में ऐसे बीच बीच में संवाद होता रहता था। लक्ष्मण जी कभी आते थे, भगवान उनको बैठ करके बढ़िया पुरानी पुरानी कथाएं सुनाए करते थे। एक से एक उनके मन को सांत्वना मिले, उनके मन को थोड़ा शांति मिले। एक दिन की बात है, देखो तीसरा श्लोक। अब ये भूमिका है। कदाचिदेकान्तुपस्थितं प्रभुं रामं रमालालितपादपङ्कजं सौमित्ररासादितशुद्धभावनः प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितो ब्रवीत् त्वं शुद्धबोधोऽसि हि सर्वदेहिनाम् आत्मास्यधीशोऽसि निराकृति स्वयं प्रतीयसे ज्ञानदृशां महामते पादाब्जभृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनां। कदाचित्
एक समय की बात है, एकांत उपस्थितम, एकांत में भगवान विराजमान हैं। मतलब उस समय कोई मंत्री लोग नहीं बैठे हैं, कोई राज्य की चर्चा नहीं हो रही है, भगवान अपनी महिमा में, अपने स्वरूप में एकांत में बैठे हैं। कौन है भगवान? रमा लालित पाद पंकजम, स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करती हैं। ओ भगवान, लक्ष्मी जिनके चरणों में हैं, वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं। हम लोगों ने ऐसा भगवान के एक स्वरूप का दर्शन किया है। भगवान शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी भगवान के चरण की सेवा कर रही। रमा लालित पाद पंकजम, साक्षात प्रकृति जिनकी सेवा कर रही है, क्योंकि पुरुष भोगता है और प्रकृति करता है। सारी प्रकृति परमात्मा की सेवा कर रही है। लक्ष्मण जी ने देखा समय बहुत बढ़िया है, भगवान बहुत शांत प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। हाँ, सौमित्री आसादित शुद्ध भाव, बिल्कुल शुद्ध भाव से, मतलब कोई छल कपट नहीं, कोई भीतर परीक्षा लेने का भाव नहीं, छल कपट नहीं, व्यंग नहीं बोल रहे। कभी कभी कोई व्यंग भी बोलता है आचार्यों को जा करके, कोई भाव नहीं, शुद्ध भावना। जब आप ज्ञान के लिए किसी महापुरुष की शरण में जाओ तो किस भाव से? शुद्ध भावना। वहाँ परीक्षा की भावना ना हो, वहाँ पर व्यंग की भावना ना हो। हाँ? शुद्ध भावना। अरे हमको जरूरत है उनके ज्ञान की, उनके आशीर्वाद की, उनके प्रेम की जरूरत हमको है। हाँ? उनको हमारी जरूरत नहीं है। जरूरत तो मेरी है ना, जरूरी मेरी है तो अपने हृदय को वैसा बना के जाओ, अन्यथा कुछ प्राप्त नहीं होगा, हासिल नहीं होगा। अगर हृदय का भाव शुद्ध नहीं होगा तो बड़े से बड़े महापुरुष के पास, सिद्ध महापुरुष के पास जाकर के भी शायद आपको कुछ लाभ ना हो। भाई यही अयोध्या भूमि एक से एक तपस्वी महापुरुषों की भूमि है, भजनानंदी महापुरुषों की भूमि है। हाँ? सब लोग क्यों नहीं उनके पास जा करके उनका वो ऐसी निष्ठा क्यों नहीं प्राप्त कर लेते? हाँ? क्योंकि सबके चित्त में संसार की कामना, संसार के राग द्वेष, संसार का हे उपादे, न जाने कितने तरह की अशुद्धियां भरी पड़ी हैं। तो बड़े से बड़े महापुरुष के पास जा करके भी वो खाली हाथ रह जाते, रीता का रीता। और अध्यात्म के जगत में एक बात तो आप लोग बिल्कुल याद रखना, इस मार्ग पर देने वाले की प्रधानता नहीं है, लेने वाले की प्रधानता है, रिसीवर की प्रधानता है। अगर आप योग्य हैं तो कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और आप योग्य नहीं हो तो बड़े से बड़े आपको ऋषि भी उपदेश करने वाले हो जाएं तो भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। गोस्वामी जी तो बड़े प्यार से लिखते हैं, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई, ऐसा वर्णन किया। ना जाने कितने दैत्य लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, खा जाओ ब्रह्मा जी को। जो ब्रह्मा सारे जगत के उपदेष्टा हैं, नियंता हैं, उन्हीं के पास जाकर के कहते हैं चलो तुमसे लड़ेंगे। हिरण्यकश्यप होवे, रावण होवे। तो शुद्ध भावना, रिसीवर की प्रधानता है। आपका हृदय उतना तैयार है कि नहीं है? शुद्ध भावना। इसी शुद्ध भावना में आप साधन चतुष्टय संपन्न जोड़ लो। जो अंतःकरण की शुद्धि है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, याद आया हो? विवेक वैराग मुमुक्षुत्वम, साधन चतुष्टय संपन्न होके लक्ष्मण जी जाते हैं। प्रणम्य भक्त्या, बहुत प्रेम से प्रणाम करते हैं। विनयान वितो अब्रवीत, देखो भक्त्या और विनयान, हृदय में प्रेम है और बाहर से भी प्रेम दिखता है। जब भीतर प्रेम होगा तो बाहर से झलकता है। विनयान, विनयान माने विनम्रता भी है। हृदय से तो बहुत प्रेम हो लेकिन टेढ़ा बोले, हाँ टेढ़ा बोले, और अंदर से कहे आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, हाँ आपसे बहुत प्रेम करता हूँ इसलिए तो आपसे कड़वा बोल रहा हूँ, टेढ़ा बोल रहा हूँ, बताओ क्या है? ऐसे मिल जाएंगे आपको, ऐसे मिल जाएंगे समाज में। विनयान विनव, विनयान वितो अब्रवीत, ऐसे लक्ष्मण जी का स्वरूप है।
जिनके पास है श्लोक देखते जाना, मैं केवल अनुवाद कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी भगवान के पास जाके कुछ बोलते, क्या बोलते हैं? त्वम शुद्ध बुद्धोसी, हे भगवान आप शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो। त्वम शुद्ध बोधोसी, आप ज्ञान स्वरूप हो, प्रज्ञान स्वरूप हो, शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो। कहाँ रहते हैं आप? भले आपका शरीर हमको सामने दिखाई पड़ रहा है, समाज के लोग आप कहें कि आप अवध के राजा हैं, लेकिन मेरे दृष्टि में तो सर्वदेही नाम आत्मस्य अधीशः, आप सारे जगत के प्राणियों के स्वामी हो, समस्त जीवों के स्वामी हो। सर्वदेही नाम आत्मस्य, सार्वदेही नाम, जितने देही हैं, जितने जीव हैं, देह माने शरीर, देही माने जीव, जितने जीव हैं सबके आप स्वामी हो। वास्तव में तो आप निराकृति ही स्वयं, आप निराकार ही हो। मैं आपके इस स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। कौन? आप सर्वव्यापक हो, सर्वज्ञ हो, ज्ञान स्वरूप हो और सबके नियंता हो। आपके इस स्वरूप को प्रणाम कर रहा हूँ। ऐसे दिखाई प्रतीय से आप ऐसे दिखाई पड़ते हो, आप ऐसे दिखाई पड़ते हो भगवान। कैसे? ज्ञान दृशाम, जिसकी दृष्टि खुल जावे, जिसके ज्ञान चक्षु खुल जावे, उसी को दिखाई पड़ते हो। ज्ञान दृशाम माने ज्ञान दृष्टि से, ऐसे नहीं दिखेंगे। हाँ, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो समझ सकते हो। इसी जगत में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग जो है खुद दूरबीन वगैरह से देख पाएंगे। ऐसी भी चीज़ें हैं जिसके लिए बहुत जो है माइक्रोस्कोपिक, और उसमें भी छोटे छोटे हैं, इससे आँख में लगा करके देखा जाता है तब दिखाई पड़ेगा। हम लोग तो शुरुआत में घड़ी वगैरह को देखते थे, जब घड़ी बनाने वाला होता तो आँख में इसे लगाता था, तब वो घड़ी का एक नट बोल्ट दिखाई पड़ता था। अब तो हमारे खून में कितने सारे सेल्स हैं, उसको देखने के लिए अलग अलग मशीनें हैं। तो आपको देखना हो तो इन चर्म चक्षु से नहीं देखा जा सकता, ये नेत्र से नहीं, ज्ञान दृष्टि से देखा जा सकता है। और ज्ञान दृष्टि कोई संत से मिलता है। हे भगवान, मैं आपको जानता हूँ, आपको इतना तो समझता हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। क्यों? पादाब्ज भृंगा हित संग संगी नाम, जो संसार में लोग फंसे पड़े हैं। देखना, अब यहाँ पर समझना थोड़ा सा है। पादाब्ज अलग करो, भृंगा हित संग संगी नाम, संग संगी नाम को अलग करो। संग संगी नाम संसार के आसक्त हुए चित्तों के साथ जो फंसे हुए हैं लोग, संसार की ममता में, मोह में, राग में, द्वेष में जो लोग फंसे पड़े हैं, वो संसार के भवबंधन को छुड़ाने वाले आपके चरण कमल हैं। जिन चरण कमल को बड़े बड़े ऋषि लोग भंवरा बनकर के सेवन करते रहते हैं। पादाब्ज भृंगा, जैसे कमल के चारों तरफ भंवरे गुंजायमान करते हैं। हाँ हाँ भाई, कमल के फूल के चारों तरफ गुबरैला नहीं गुंजायमान करेगा। हाँ, बहुत सारे और कीड़े होंगे, वो वहां पर नहीं जामेंगे। कौन होवेगा? जो पराग रस का रसिक होगा, जिसको पहचान होगी वही ना। जैसे भंवरा होता है वो कमल के फूल के चारों तरफ होता है, गुंजायमान होता है, पराग का ग्रहण कर लेता है। ऐसे जो ऋषि लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, जो आपके उस महिमा को समझते हैं, आपके चरणों की सेवा करते हैं, और जो आपके शरण में आ गया, संसार के बंधन को वो मुक्त कर जाता है, संसार बंधन छूट जाता है। हे भगवान, आपकी मैं शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। अब गीता को मिला लेना यहाँ पर। कार्पण्य दोषो अपह स्वभाव। हाँ, अब चूँकि राम गीता है तो आप मिलाते जाना। अगला श्लोक पढ़ा कि नहीं? अभी पढ़ा? हाँ, नहीं पढ़ा।
अहम प्रपन्नोऽस्मि पदाब्जुबं प्रभो भवापवर्गं तव योगी भावितं यथाञ्जसा ज्ञानमपारवारिधिं सुखं तरिष्यामि तथानुशाधि माम्। अहम प्रपन्नः अस्मि, ये शरणागति है। भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। पदाम्बुजम, आपके चरण कमल की शरण में हूँ। हे प्रभु, हम आपकी चरण कमल की शरण में हैं। इसको समझना ना। वो डॉक्टर सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर देगा? जो आईसीयू में भर्ती होगा, यही ना, आईसीयू में भर्ती होगा उसी पर ज़्यादा ध्यान देगा। उसका मशीन उसी लगा करके उसका मॉनिटर वगैरह लगा रहता है, हाँ, तभी तो ध्यान देगा वो। और जो बाहर से आया और दवाई का पर्चा लिखा के चला गया, उस पर उतना ध्यान थोड़े देगा। वो तो 10 दिन के बाद आप फिर से जाओ तो इतने पूछेगा दवाई खाया कि नहीं खाया, कैसा है, इतने पूछेगा। लेकिन जो आईसीयू में भर्ती है उस पर डॉक्टर की नज़र हमेशा बनी रहेगी ना। तो ऐसे ही हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। प्रपन्न माने आपकी शरण में हूँ। शिष्य सतेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्न। प्रपन्न का अर्थ होता है शरणागति। प्रपन्न का अर्थ होता है अपनी विचारधारा को किनारे कर दिया हमने, अपनी समझ की कटोरी को बाहर किया। हम ये समझते हैं किनारे, अपने राग द्वेष को किनारे। अब सामने वाला जो कहे वो करूंगा, इसका नाम है प्रपन्न। प्रपन्न थोड़ा आसान नहीं है। अहम प्रपन्ना, प्रपन्न माने अपनी समझ किनारे। हम ऐसा ठीक समझते हैं, ऐसा होना चाहिए, तो आपका अहम आ गया ना, आपकी विचारधारा आ गई ना। जब आप तो अभी जीव ही हो, आप तो अभी अज्ञान में ही पड़े हो, आप तो अभी संसार में पड़े हो, तो अपनी विचारधारा के लेके चल रहे हो तो फिर ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अहम प्रपन्ना, प्रपन्न माने अपनी विचारधारा को किनारे कर दिया है मैंने। आप जैसा कहें वो करेंगे, जैसा कहें वो करेंगे। और सुना है ना, गुरु नानक देव ने कहा कि चबूतरा बनाओ, सुना कहानी हो? गुरु नानक देव ने शिष्य का चबूतरा बनाओ, बैठ के प्रवचन करना है। शिष्य ने चबूतरा बनाया, दिन भर बनाया बेचारे ने, ईंट गारा जोड़ जोड़ करके। शाम को आए देखने के लिए, उन्होंने कहा ठीक से बनाना नहीं, तोड़ दे। एक गोल नहीं चौकोर बना, कोई बात नहीं, बेचारा दूसरे दिन से फिर लग गया, तोड़ दिया उसको, फिर दूसरे दिन से बनाने लगा। अब दूसरे दिन से फिर बनाया उसने चबूतरा, फिर चबूतरा बना दिया। फिर आए गुरुजी देखने के लिए, तो उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं बना, षटकोण बना दे। बेचारे ने फिर तोड़ा और फिर षटकोण बनाया, फिर षटकोण बनाया, फिर बनाया, 2-4 दिन में बन गया। फिर बताया चबूतरा बन गया, आइए आप देखिए। फिर आए देखने, तो उनका ये तो ऊंचा ज़्यादा हो गया है, अब इसको नीचा कर थोड़ा सा। हाँ, फिर से तोड़ा उसने और फिर से बनाया। 13 बार तोड़वाया है, 13 बार तोड़वाया है तब चबूतरा। हाँ, एक बार भी बच्चे नहीं कहा, वो इसी से एक बार भी नहीं बोला कि आपकी अकल मारी गई है, एक बार भी नहीं बोला। 14वीं बार जब चबूतरा बन गया और फिर बुलाया गया, जब देखा तो गुरु नानक देव ने कहा तूने एक बार भी बोला नहीं कि आप ही पहले पक्का कर लो क्या कराना चाह रहे हो। हाँ, नीचे के ऊपर चौकोर की षटकोर क्या बनाना चाह रहे हो। हाँ, हमको लगता है आप ही भ्रम में हो। हाँ, एक बार भी बोला नहीं। मैं बार बार तुड़वाता रहा बिना मतलब के। तो शिष्य कहता है गुरुदेव, ये बढ़िया शब्द था, आखिर हमारा काम क्या है? हम आपके आश्रम में रहेंगे तो कुछ न कुछ तो हमको करना ही होगा। अगर चबूतरा आप पास कर दोगे तो फिर कहोगे गाय का गोबर उठाओ, लकड़ी चीरो, हाँ, समिधा लाओ, तो हमको तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आपने कह दिया चबूतरा तोड़ो तो मैंने तोड़ा, आपने कह दिया चबूतरा बनाओ तो मैंने चबूतरा बनाया। हमको अपनी अकल लगाने की क्या जरूरत? आपने कहा चौकोर तो चौकोर, आपने कहा ऊंचा तो ऊंचा, आपने कहा नीचा तो नीचा, अभी फिर कहो तो फिर मैं तोड़ दूं। इसका नाम होता है प्रपन्न। अपनी अकल नहीं, आज्ञा का पालन करना। मतलब ये इसी आज्ञा का पालन कराने के लिए 10 साल तक बेचारे फौजियों को लेफ्ट राइट कराया जाता है। हाँ,
कोई काम नहीं है, सवेरे उठ के राइफल लेके दौड़ो, सवेरे सवेरे परेड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक बार उसके कमांडर का हुक्म हो जाए तो वैसे कर दो, फिर सोचो मत। सामने विदेश दूसरे वाले की फौज आ गई और कमांडर ने कहा शूट हिम, तो सोचे क्या फायदा, इससे मेरी क्या दुश्मनी है, वो भी आदमी है, वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, क्यों मारूं इसको। तो बोले ये फिर फौजी बनने लायक है। केवल कमांडर का हुक्म पालन करो, है ना। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अहम प्रपन्ना, प्रपन्न माने बिल्कुल आपकी शरण में हूं, जैसा आप कहो वैसे करो। अब ले आओ अर्जुन की दृष्टि में, आप ढाल लेना, पीछे छुप के मारो, भले वो आदरणीय हो तो, पूज्य हो तो। हाँ, वो 18 अध्याय सुनने के बाद ये बात आती है ना, करिष्ये वचनम, तो पहले तो नहीं आया। पीछे छुप के मारो। मारा कि नहीं अर्जुन ने? हाँ, जिस समय रथ से उतर गया है कोई योद्धा, इसी समय मारो तुम उसको। ये छल है, ये कपट है, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो पाप कर्म है। भगवान ने कहा मारो, अर्जुन ने मारा, कर्ण का वध किया। भगवान ने स्वयं अपने चक्र से, अपनी संकल्प शक्ति से बादल की एक टुकड़ी बनाया और सूर्य को छुपाया। जयद्रथ सामने आ गया, भगवान ने कहा अब इसको मारो, और अर्जुन ने वध किया। एक नहीं कई कई घटनाओं में, लेकिन किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि अर्जुन को पाप लगा हो, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, बल्कि अर्जुन की मुक्ति का वर्णन है, अर्जुन के मोक्ष का वर्णन है। क्यों? क्योंकि अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम, तो बस आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इसको कहते हैं प्रपन्न, इसको कहते हैं प्रपन्न। आसान नहीं है, आसान नहीं है। जिस दिन हो जाए, आपकी समझ किनारे हो जाए, देरी नहीं है। हाँ, अच्छा, एक बार हमने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया, भगवान ने कह दिया तुम शरीर नहीं हो। कहाँ मान पा रहे हो आप लोग? कहाँ मान पा रहे हो? हाँ? महाराज ये बात तो सब लिखा पढ़ा है, ठीक है, लेकिन है तो शरीर है ना। एक बार संत ने कह दिया, एक बार कह दिया कि तुम आत्मा हो, क्यों नहीं स्वीकार हो पाता? एक बार में ही क्यों नहीं हो पाता? फिर अब आप लोग कहोगे फिर ले आएंगे अभी। हाँ, फिर ब्रह्मसूत्र पे चर्चा है कि जब आत्मा अपरोक्ष है तो एक ही बार में उसका बोध होना चाहिए, बार बार क्यों? आवृत्ति अस्कृत उपदेशात, ये सूत्र है, आवृत्ति अस्कृत उपदेशात, है ना। एक बार में कि बार बार? श्रवण, मनन, निधिध्यासन तीनों करना पड़ेगा कि केवल श्रवण से? जब वो अपरोक्ष है, एक बार कह दिया कि हाथ है तो मान लिया मैंने हाथ है, बस। एक बार बता दिया कि तुम भगवान स्वरूप हो, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हो, तुम्हारा कोई जन्म मृत्यु नहीं, क्यों नहीं स्वीकृत हो पाती? क्योंकि हमारी अभी अपनी अकल आ जाती है, अपनी अकल आएगी बीच में ना। वो तो ठीक है, लेकिन व्यवहार तो निभाना पड़ेगा, और व्यवहार शरीर से निभाना पड़ेगा। तो वो जो व्यवहार की जो बात आती है, उसको बाधित होने में टाइम लगता है। अहम प्रपन्नोस्मि, क्या बात, हाँ, समझ सके तो। अहम प्रपन्नोस्मि पदाब्ज भावापवर्गम, भाव ये भवसागर में जो पड़े हुए हैं, भवसागर में जितने भी लोग पड़े हुए हैं, उन भवसागर से छूटना है तो आपकी शरण में चले जाएं। प्रभु, मैं उन आपके चरण कमल की शरण में हूँ। भवसागर से छुड़ाने वाले जो चरण हैं, उन चरण कमल की शरण में मैं हूँ। ये है लक्ष्मण जी का वचन। यथा अंजसा ज्ञानम अपार वार्धिम, अपार वार्धिम, ए भवसागर अपार, जिसकी सीमा नहीं दिखाई पड़ रही है, और छोर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये शोक मोह का संसार, सुख दुख का संसार, जन्म मृत्यु का जो भवसागर चला आ रहा है, इससे हम जैसे आसानी से जैसे पार कर जावें, सुखम तरिष्यामि, आसानी से पार कर जावें, तथानुसाधिमाम, आप हमको वही उपदेश करिए। शिष्यस्तेहम साधि, देखो वही शब्द है, बिल्कुल भगवत गीता का शब्द ही उठा के यहाँ रखा है, साधि। वैसे आप हमको उपदेश करिए, जिससे भवसागर से हम पार हो
यथा जैसे अंजसा अज्ञानम अपारवारितम, ये जो संसार है अज्ञान रूपी जो ये भव सागर है, इससे आसानी से पार कर जावे प्रभु, वही आप हमको उपदेश करिए। ये है अर्जुन की लक्ष्मण जी की शरणागति। ये शिष्य, ऐसा शिष्य होवे, कोई ऐसा शिष्य होवे तो पढ़ाने में भी मजा आता है। ऐसा कोई साधक हो तब लगता है कि हाँ पढ़ाओ, हाँ? और नहीं तो पंजाब की तरफ तो कहते हैं पल्ला झाड़ सत्संग तो चलते रहता है। जैसे आदमी बैठता है और बैठने के बाद खड़ा हुआ, उठा तो पीछे ऐसे झाड़ेगा ना, पीछे का कपड़ा झाड़ता है। पल्ला माने पीछे का कपड़ा झाड़ता है ना, धूल जो, क्योंकि बैठा हुआ तो धूल लग गई। तो ऐसे सत्संग सुना और उठा और पल्ला झाड़ा और चला गया। बस ऐसा कोई साधक हो तो सुखम तरिष्यामि तथा अनुसाधिमाम। हाँ, अच्छा एक बार मान लो आपने अपने कोई कारिंदे को, आपने अपना कोई नौकर रखा और उसको कह दिया कि जाओ उसको गाली दे के चला। हाँ, वो गाली दे के आएगा कि नहीं आएगा? हाँ? अरे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाके कह दे कि उन्होंने कहा है कि गाली दे के चलाओ, बता दे भाई। अब गाली, आप लोग समझते नहीं, जमींदारों के यहाँ जो करिंदे होते थे ना, कारिंदा बोला जाता था उनके यहाँ, उगाही करने वाले। हाँ, अगर वो अभी भी रखे जाते हैं। बैंक वाले जो है रिकवरी वाले एजेंट रखे जाते हैं। बैंक वाले जो उनके यहाँ लोन लिया गया तो जाके गाली देते हैं, गाड़ी आपकी खींच ले जाते हैं। हाँ? हाँ? उल्टा सीधा बोल के आते हैं। अब पाप किसको लगेगा? हाँ? जो बोल रहा है उसको नहीं लगेगा, हाँ? जिसने बुलवाया है ना। क्या हुआ, ठीक लग रहा है कि नहीं? हाँ? वो सामने वाला लड़ने जाएगा तो किससे? हाँ? जिसने भेजा है उसको ना। तुमने क्यों भेजा उस आदमी को, उस पहलवान को लठ लेके मेरे दरवाजे पे आ गया था, क्यों भेजा तुमने भाई? हाँ? किससे लड़ने गए आप? जिसने भेजा था वो ना। तो अगर आपने किसी के वचन पर इतना समर्पण कर दिया तो जिम्मेदारी उसकी हो गई ना। हम तो प्रभु आपके हाथ की कठपुतली हैं, आपने ऐसा कराया तो मैंने कर दिया। तो चाहे पाप होवे तो आप जानो, पुण्य होवे तो आप जानो। इतना सहज उपाय है, सहज उपाय है आपके समस्त बंधनों से छूटने का। जीव समझ ही नहीं पाता। हाँ? उन्होंने कह दिया, शास्त्र ने कह दिया, यह शास्त्र ने कह दिया कि ऐसा कर लो, हमने शास्त्र की आज्ञा मान करके कर लिया। पाप लगेगा तो शास्त्र जाने, पुण्य लगेगा तो शास्त्र जाने। आचार की आज्ञा मान के कर लिया। हाँ, जब अपनी अकल लगाए वहीं दुखी हुए। हाँ, और अपनी अकल, उसी अकल से तो आप दुखी हैं। जो आदमी आपको अकल, आजकल अकल बहुत दी जाती है। हाँ, संसार में अगर कोई आपको अपना आके ज्ञान सुनाने लगे तो अगर जरा सा विचार करो कि ये आदमी अपनी अकल से स्वयं दुखी है या सुखी है। अगर अपनी अकल से स्वयं दुखी है तो इसकी अकल हम क्यों लेवे? हमको सुखी आदमी की अकल चाहिए, हमको आनंदित आदमी की अकल चाहिए, हमको संत की बुद्धि चाहिए, हमको दुखी आदमी के ज्ञान की जरूरत नहीं। जब स्वयं दुखी है तो तेरे ज्ञान का क्या फायदा, जब अपने ज्ञान से खुद रो रहा है तो। हाँ? हम प्रपन्नोस्मि, ऐसी शरणागति हो जाए। लक्ष्मण जी को भगवान ने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। चलो मेरे भाई हो, मेरे शिष्य हो। और ये छठे श्लोक से भगवान सुनाना शुरू कर। छठा श्लोक भी भगवान तैयार होते हैं सुनाने को। श्रुत्वाथ सौमेत्र वचोखिलं तदा प्राह प्रपन्नार्तिहरा प्रसन्नधि विज्ञानमज्ञानतमा प्रशान्तये श्रुति प्रपन्नं क्षितिपाल भूषणः। श्रुत्वा अथ, लक्ष्मण जी के वचन को भगवान ने सुना। श्रुत्वा अथ, भगवान ने सुना और सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए। सौमित्री वचः अखिलम,
सौमित्री लक्ष्मण जी के सारे वचनों को सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए, प्रसन्न थी। और प्राह प्रपन्न आरती हरा, ये प्रपन्न आरती हरा भगवान का विशेषण है। कौन? भगवान अपनी शरण में आए हुए के दुख को दूर कर देते हैं। प्रपन्न आरती हरा, आर्त माने कष्ट, जो कष्ट में व्याकुल है, दुख में व्याकुल है और भगवान की शरण में चला जावे, भगवान उसके कष्टों को हर लेते हैं। आज लक्ष्मण जी आए हैं, भगवान उनको सुनाना शुरू करते हैं प्रसन्न हो करके। विज्ञानम अज्ञानतमः प्रशांतये, क्या सुनाना शुरू करते हैं? विज्ञानम, ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान? अज्ञानतमः प्रशांतये, जो ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो जावे, जिस ज्ञान से अज्ञान बाधित हो जावे, उस ज्ञान को सुनाना शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन कौन सी बात? आजकल के समय में सावधान रहना, यहीं पर गड़बड़ है, क्योंकि आजकल के समय में बहुत सारे ऐसे मत हैं जहां पर वेद को कोई मानते नहीं। हाँ, कोई वेद की ज़्यादा बात नहीं, कई बार तो वेद विरुद्ध बात करेंगे। हाँ, बहुत सारे मत हैं। हाँ, बहुत सारे मत हैं। हाँ, कौन सा मत? श्रुति प्रपन्नम, सटीक शब्द आप एक एक शब्द पर ध्यान देना। अब नाम आप लोग समझ सकते हो, बहुत सारे इस समय पर जिनके पास लाखों की संख्या में सेवक हैं, भक्त हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में, वो भी वेद को नहीं मानते। हाँ, एक नहीं दर्जनों हैं। श्रुति प्रपन्नम, हमको श्रुति के अनुसार चाहिए, वेद के अनुसार चाहिए, उपदेश हमको वो चाहिए, वेद विरुद्ध में एक बात भी नहीं सुन सकता हूँ। श्रुति प्रपन्नम, भगवान अगर कोई बात करते हैं तो वेद के अनुसार करते हैं, वेद के अनुसार। श्रुति प्रपन्नम क्षितिपाल भूषणा, जो सारी पृथ्वी को आनंदित देने वाले, क्षिति माने पृथ्वी, पृथ्वी के पालक भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को अब उपदेश करना प्रारंभ करते हैं, जिस ज्ञान के उपदेश से अज्ञान का नाश हो जावे। प्रसन्न हो करके लक्ष्मण सुनो, मैं तुमको सुनाता हूँ। अब यहाँ तक भूमिका थी, अभी उपदेश नहीं था। इतना पूरा का पूरा ये भूमिका थी कि लक्ष्मण किस परिस्थिति में यह उपदेश शुरू। जैसे गीता जी का पहला अध्याय उपदेश नहीं है, गीता जी का पहला अध्याय भूमिका है, ऐसे यहाँ तक भूमिका थी। लक्ष्मण जी का मन ऐसा है, लक्ष्मण जी की समझ ऐसी है, भगवान के प्रति शरणागति का भाव है, और भगवान ने लक्ष्मण जी को अपना प्रिय शिष्य समझ करके उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। क्या उपदेश देते हैं? इस 7वें श्लोक से शुरू हो जाता है और फिर 61वें श्लोक तक उपदेश होगा, सीधा सीधा 61वें तक होगा। 62वां श्लोक जो है वो इसका हो जाएगा, बल्कि 60वें तक ही होगा, 61, 62 फलश्रुति हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से ये राम गीता थोड़ा कठिन विषय है, पूरा शुद्ध वेदांत है, तो बहुत ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। आदौ स्ववर्णाश्रमवर्णिता क्रियाः कृत्वा समासादित शुद्धमानसः समाप्य तत्पूर्वमुपात्त साधनः समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलब्धये क्रिया शरीरोद्भव हेतुरादृता प्रिया प्रियौ तो भवता सुरागिणः धर्मे तरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रिया चक्रवदीर्यते भवः। आदौ, अब एक श्लोक पर केवल मैं पढ़ रहा हूँ, देखना, जिनके पास ग्रंथ है देखना। आदौ, शुरुआत में सबसे पहले, स्ववर्ण आश्रम वर्णिता क्रिया, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करता रहे। कृत्वा, जब वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करेगा तो समासादित शुद्ध मानसा, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। ठीक ठीक अपना कर्म करेगा तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और समाप्य तत्पूर्व उपात्त साधना, जब उसके भीतर अंतःकरण शुद्ध हो गया तो वो सारा का सारा क्रिया का प्रसंग छोड़ देवे,
पूरा हो गया, जो मिलना था उससे मिल गया, समाप्य। कहाँ? समाश्रयेत, अब सदगुरु की शरण में चला जावे। किस लिए? आत्मलब्धये, आत्मज्ञान के लिए। आत्मलब्धये ये प्रयोजन है। समाश्रयेत, शरण में चला जावे, सदगुरु की शरण में जावे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए। क्यों? फिर कर्म क्यों ना करता रहे? जो अपना कर्म करता था, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो कर्म करता क्यों न रहे आगे? तो कहते हैं क्रिया शरीर उद्भव हेतु आद्रता। ये जो कर्म है, ये कर्म के कारण ही आपको शरीर मिला है, और कर्म करते रहोगे तो अगला भी शरीर मिलेगा, क्योंकि कर्मों से शरीर मिला। क्रिया शरीर उद्भव हेतु, हाँ, तो शरीर की उत्पत्ति का हेतु कौन है? कर्म। जब कर्म करते रहोगे तो आगे भी शरीर पाओगे। अच्छा, जब तक ये शरीर रहेगा, कर्म करते रहोगे तो सुरागिणा, क्योंकि आप परिवार में, समाज में अच्छी तरह से राग बनाए बैठे हो, द्वेष बनाए बैठे हो, तो जब शरीर से कुछ करोगे तो उससे प्रिय और अप्रिय पैदा होगा। एक कोई शुभ कर्म होगा, कुछ न कुछ अशुभ कर्म। क्यों? क्योंकि आपका अच्छे प्रकार से राग है, राग है। हाँ, सुरागिणा। अच्छा, धर्म इतरो, देखो दो शब्द है, धर्म धन इतरो। या तो धर्म हुआ, इतर माने अधर्म होगा। जब धर्म और अधर्म होगा तो उसका फल हुआ पाप और पुण्य। फिर पाप और पुण्य का फल भोगने के लिए पुनः शरीर कम, फिर से आपको शरीर धारण करना पड़ेगा। फिर शरीर धारण करोगे, फिर शरीर से राग रहेगा, परिवार से राग रहेगा, ममता रहेगी। फिर से कर्म करोगे तो फिर से दो भाग में हो जाएगा, कुछ धर्म कुछ अधर्म। फिर उससे पाप पुण्य पैदा होगा, फिर वो पाप पुण्य के कारण फिर से शरीर धारण करोगे। फिर शरीर धारण कर लिया, नया शरीर पैदा हो गया, फिर से ममता बनी हुई है, तो कोई ना कोई काम करोगे तो यह अच्छा होगा या बुरा होगा। अच्छा होगा तो पुण्य, बुरा हुआ तो पाप, और फिर उसका फल भोगने के लिए फिर से शरीर धारण करना पड़ेगा। तो आप तो वो घटी चक्र के जैसे बन गए, रहट का चक्र के जैसे आप पूरा का पूरा घूमते घूमते ये 84 लाख की योनियों में घूमते ही रहोगे। पुनः क्रिया चक्रवदी रहते भवा, भव सागर आपका छूटेगा नहीं। उसी जो कर्म है, देखो ये शरीर है। अब ये भी है ना कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म। ये शरीर बिना कर्म किए कभी भी रह नहीं सकता। तो इसमें दो तरह से क्रिया होती है, बहुत ध्यानपूर्वक समझना तो ये समझ में आ जाएगा। दो तरह की क्रिया होती है, एक होती है सहज क्रिया और दूसरी होती है कर्तृत्वाभिमान पूर्वक क्रिया। जो सहज क्रिया है उससे पाप पुण्य नहीं पैदा होता। आप मंजन किए सवेरे, इससे कोई पाप पुण्य नहीं पैदा हुआ। मंजन किया, स्नान किया, इससे कोई पाप पुण्य नहीं पैदा हुआ, क्योंकि वो सहज है। हाँ, आपको भूख लगी, भोजन किया, उससे कोई पाप पुण्य नहीं पैदा हुआ। आपको प्यास लगी, आपने जल पिया, उससे कोई पाप पुण्य नहीं पैदा हुआ। आपकी आंख की पलकें झपक गई, इससे कोई पाप पुण्य नहीं पैदा हुआ। आप श्वास ले रहे हो, सहज क्रिया है। इस श्वास लेने में हो सकता है एक आध मच्छर कभी घुस गया अंदर, कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि सहज क्रिया है। लेकिन जब कर्तृत्व के साथ में कर्म करोगे, भीतर कर्तापना है, एक भीतर भाव पैदा हुआ ना कि आज अमावस्या का दिन है, हमको सरजू जी स्नान करना है। ए सवेरे चलोगे 5 बजे से तैयारी हो गई, कोई ना कोई गए होंगे, उठाया कपड़ा उपड़ा, अब उस समय कर्ता का भाव आया। अब आप यहाँ से चले गए सरजू जी में जाके स्नान करके आए, तो कर्तृत्व पूर्वक किया तो पुण्य हो गया। ठीक है ना? उसको छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा ना, बता दूंगा, उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, और जाके उसको 4 गाली दे के आए, तब एक कर्तृत्व पूर्वक करके आए, तो ये हो गया आपका पाप हो गया। समझ रहे हो कि नहीं है? हाँ, इससे पापण, जिसके भीतर कर्ता भाव है उससे पापण पैदा होगा। कर्ता भाव नहीं है तो पापण पैदा नहीं होगा। और ये जो कर्ता है उसका कहीं ना कहीं राग बना होता है,
कहीं ना कहीं राग बना होता है, घर से, परिवार से, अपने देह से राग बना होता है। तो जब कर्ता भाव से युक्त होकर यज्ञ आदि करेगा तो पुण्य मिलेगा, दान करेगा, सेवा करेगा तो पुण्य मिलेगा, जब किसी को गाली आदि देगा तो उससे पाप लगेगा। तो कर्ता को हमेशा ही पाप पुण्य मिलता रहेगा, पाप पुण्य की गठरी बढ़ती जाती है, फिर उसका फल भोगने के लिए आगे भी उसको आना पड़ता रहता है। बड़ा अजीब सा चक्कर है। हाँ, कैसे बचोगे? हाँ, कैसे बचोगे? हाँ, और पता नहीं कौन सी देह में आगे आना पड़े, कोई गारंटी नहीं है कि आपको, हाँ, आपको मनुष्य शरीर मिले तो कोई गारंटी नहीं है ना। हाँ, मुसीबत तो ये है कि अगर आपने, अब आप लोग पाप कर नहीं रहे हो, हाँ, आप लोग किसी का खेत नहीं उजाड़ रहे हो, गाली ज़्यादा नहीं दे रहे हो, मन भी थोड़ा बहुत शांत ही है, और ब्रह्म ज्ञान पाया नहीं, तो आप लोग तो चले गए देवलोक। बहुत सारे लोग देवलोक चाहते हैं, आप लोग चले गए देवलोक, और वहाँ जा कर के अपने पुण्य हुआ ना, सत्संग का भी पुण्य है, ध्यान का भी पुण्य है, तो आप पहुँच गए देवलोक पुण्य से। अब वहाँ अटके रहो हजारों लाखों साल तक, कल्प पर्यंत, जब तक ब्रह्मा जी का दिन होगा तब तक वहाँ अटके रहो। हाँ, हरे राम। अब पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर यहीं पर आ जाओगे, तो क्या उपाय करें? तो फिर वही भगवान कह रहे हैं, इससे फिर कर्म से करते रहने से अंतःकरण की शुद्धि। अगर कर्म अपनी कामना के अनुरूप करोगे तो कामना की पूर्ति होगी, और निष्काम भाव से कर्म करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि। कौन सा कर्म? वर्ण आश्रम के अनुसार अगर वो कर्म करते रहोगे अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण के साथ समाश्रयेत सद्गुरुम आत्मलब्धे, गुरु की शरण में जाओगे तो ज्ञान मिलेगा। कौन सा ज्ञान? जो अज्ञान का नाश करेगा। अब आगे अज्ञान का प्रसंग आता है। अज्ञान क्या चीज़ है? हम लोग आज तो बस इतना, पहला दिन है, बहुत हो गया जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो।